नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? शहरयार साहब की ये लाइन, ये सवाल, ये शेर करीब 44 साल पहले केवल एक शहर के बारे में पूछा गया था, लिखा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, आज हर शख्स एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहा है। ज्योत्सना, बिल्कुल ठीक और सटीक बात कही मीनाक्षी आपने। अब एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक भारत के लोग स्ट्रेस लेने में सबसे आगे हैं। इंडिया में 89% लोग तनाव के शिकार हैं, जबकि दूसरे मुल्कों में स्ट्रेस लेने वालों का जो एवरेज नंबर है, जो परसेंटेज है मीनाक्षी, वो है 86। ये आंकड़े देखकर अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो कई गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। लगातार बीपी हाई होने से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और शुगर के अलावा किडनी फेल होने का डर भी बना रहता है। WHO के मुताबिक दुनिया में 30 में से 79 साल के 1 अरब से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं। डर के इस माहौल की अगर बात की जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत है, लेकिन 2025 तक दुनिया की 29% आबादी इसकी गिरफ्त में होगी, ये भी एक आंकड़ा है। अकेले भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हाई बीपी के शिकार हैं। हर साल हाइपरटेंशन से 16 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। और इतना ही नहीं, बात यही खत्म नहीं होती। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से लोगों का दिल कमजोर होने लगता है। स्टडी ये बताती है कि 90% लोगों को बीपी में उतार चढ़ाव का पता ही नहीं चलता, और नतीजा ये कि वो कब हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, उन्हें खुद इस बात का आभास नहीं होता। मीनाक्षी, ऐसे में जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो फिर साइलेंट किलर इस बीमारी से बचेंगे कैसे? ज्योत्सना, आपके साथ साथ बहुत से लोगों का यही सवाल है, और इसी का जवाब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके, योग को शामिल करके, आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाकर इस परेशानी से बचा जा सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से बदलाव करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, यही बताने के लिए स्वामी रामदेव आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसलिए अगले 40 मिनट शो को ध्यान से देखिए और योग गुरु से उन उपायों को जानिए जिनके बारे में आपको पता तो होगा लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, और इन उपायों को अपनाकर आप अपना बीपी कंट्रोल करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम दोनों ही हमारी योगिनी बहनों को, देवियों को, ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी। आप करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए तो आइडियल हो ही गई हो, और यहाँ जो मेरे साथ माँ बहन बेटियाँ बैठी हैं आप देख रहे हो, और मेरे साथ डॉक्टर अशोक देसाई जी हैं। ये खुद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और इनकी पत्नी भी डॉक्टर है, और जेनेटिक बीपी था। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतल, शीतकारी, मात्र 5 प्राणायाम करके स्ट्रॉबेरी की लस्सी, आज एक बहुत बड़ी रेसिपी बताने वाले हैं। लौकी का जूस, कद्दू का जूस तो उन्होंने बहुत बताया ही है। बाकी थेरेपियाँ इधर चल रही हैं वाटर थेरापी, मड थेरापी, मिट्टी पट्टी पेट पर रख दी। अब तो सूर्य स्नान भी साथ हो रहा है। 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी वो भी दूर हो जाएगी। मिट्टी पट्टी कर देते हैं, अनुलोम विलोम करवा देते हैं, और इसी से ही हम बीपी को ठीक कर देते हैं। इधर स्पाइन के ऊपर ये आइस मसाज कराते हैं, और उधर ये पहले तो अर्थराइटिस था, इनकी माँ से अर्थराइटिस आया था। सुभाष शर्मा, अशोक शर्मा टेढ़े चलते थे, अब ये सीधे बैठे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, वाटर थेरापी, मड थेरापी, आर्म फुट ही बात, स्पाइन बात उधर चल रहा है। ये सारी चीजें एक साथ हम शुरू में 8-10 उपाय बता दे रहे हैं। सूफ का पानी पी लो, मेधा को आते ही पी लो, खाली पेट मुक्तावटी, और खाने के बाद जो है ये बीपी ग्रिट। इतनी सी बात है, छोटी सी। ये मुक्तावटी और ये बीपी ग्रिट दोनों, ज़्यादा हो तो दोनों देते हैं। खाली पेट मुक्तावटी, खाने के बाद बीपी ग्रिट। नहीं तो खाली पेट मुक्तावटी 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम, अथवा सुबह एक बार ही लेने से, किसी को 2, किसी को 3 बार। और इतना रेडीमेड उपाय भी बता दिया है मुक्तावटी और बीपी ग्रिट का, और बाकी अनुलोम विलोम करके। अब क्या हाल है डॉक्टर साहब? पहले तो एलोपैथिक काफी इम्प्रूवमेंट है मेरी जी। मेरी 4 मेडिसिन चल रही थी बीपी की। 4 मेडिसिन? जी हाँ, एलोपैथी की, और वो अभी यहाँ आने के 5 दिन के अंदर काफी कंट्रोल हो गया है। कोई भी दवाई नहीं ले रहा हूँ, ना एलोपैथी की ना आयुर्वेद की। ना आयुर्वेद की भी अभी थोड़ी सी कल से चालू करी है बीपी ग्रिड। बाकी वो 5 दिन तक तो बिल्कुल नॉर्मल रह रहा है।
और ये कब से था डॉक्टर साहब? 30 इयर्स। और किससे आया था? फादर से। पिता से आया था। और ये खुद एक ऑर्थोपेडिक बड़े सर्जन है। ऐसे सात्विक डॉक्टरों को भी हमारा नमन है जो अपने महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, पतंजलि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और योग कितने साल से कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी वाइफ तो 20 साल से आपको फॉलो कर रही है पर मैं कभी खाली 1 साल से। अभी जुड़े। पत्नी इनकी, मैं वहाँ इंदौर गया था तब से करने लगा। तब से आपको फॉलो कर रही है। चले। और क्या था डॉक्टर साहब? एक और भी तो बता एक मुझे पॉलीसाइथीमिया वेरा करके रेयर ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और ब्लड आपको एक्सट्रैक्ट करते रहना पड़ता है और मेडिसिन से क्योर नहीं है पर कंट्रोल रहता था। पर ये लोम विलोम आपको फॉलो करके मैंने 1-1 घंटा सुबह शाम अब देखिए किया। स्वामी जी, तो अभी वो इनकी बिल्कुल पत्नी normal 20 आ साल गया से है योग कर रही थी और सारी मेडिसिन बंद हो गई। इन्होंने पिछले 1 साल सिर्फ से अभी योग WBC काउंट करना normal शुरू नहीं किया आया है, जो शायद और उसका धीरे-धीरे लाभ अभी 1 साल के control अंदर ही दिखाई देने लग गया। यही योग की महिमा है और चमत्कार है जो हम लगातार आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। स्वामी जी, एक बड़ी बात मीनाक्षी जी कि ये हीमोग्लोबिन जो बढ़ करके 19 से ऊपर चला जाता है। कल एक भाई था, उसको बता ना पाया, स्वाति और शैलेंद्र, उसका 21 लाख हो गया था ये प्लेटलेट। अब वो 2 लाख पर आ गया वापस। यानी बहुत बड़ी बात है ये हीमोग्लोबिन जब 18 से ऊपर चला जाने लगे, डॉक्टर साहब को 19 तक पहुंचने लग गया था। ये जो है जब प्लेटलेट जब 3-4 लाख से ऊपर 21-22 लाख तक पहुंच गया तो गोधन, अर्क, गोखरू पिला के जो बॉडी को डिटॉक्स करने के सारे उपाय जो डिटॉक्स के ही हैं। इसलिए स्वामी जी हम सिलसिलेवार तरीके से आपसे समझ लेते हैं चीजें। ये स्पाइन बात है, ये मड थेरापी है। मैं बोल रही थी स्वामी जी कि हाई बीपी को साइलेंट किलर भी आप कहते हैं क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता लोगों को कि कब बीपी की परेशानी हो गई, कब ये ऊपर नीचे स्विंग करने लगा। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे ये पता चलता है कि बीपी का बैलेंस शरीर में बिगड़ गया है और फिर इसे कंट्रोल करने के लिए योग कौन कौन से करने चाहिए? तो अनुलोम विलोम भ्रामरी 5-5 बार से लेके 5-5, 7-7 मिनट तक करा देते। 5-7 बार से लेके 5-7 मिनट तक अनुलोम विलोम तो 15 मिनट करना और 5-7 बार से लेके 5-7 मिनट भ्रामरी, 5-7 मिनट उद्गीत। शीतकारी देखो ऐसे, ये शीतली, ये शीतकारी। ये जेनेटिक बीपी भी ठीक हो जाता। अब जेनेटिक बीपी होता पता ही नहीं लगता, धीरे 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 धीरे। सतीश पांडे जी हैं, खड़े हो ना, अभी बोलेंगे नहीं कोई भी, खाली प्रतीकात्मक बोल रहा हूं। ये पिता से आया था। कितने साल से था? अरे रुक जाओ, अरे माइक में नहीं बोलना भाई। हाँ जी, 3 वर्षों से था। बैठो। अब ये जेनेटिक था, पिता से बीपी आया था। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और शीतकारी, ये 15-20 मिनट का कार्यक्रम है, इसी से बीपी ठीक हो जाता है। यहाँ ये राजबाला है, इसको लो बीपी रहता था, डिस्क था। इसके आगे किरण बैठी है, हाई बीपी और शुगर था। इसकी बेटी के तो दृष्टि गायब हो गई थी अक्षी तर्पण करके। अब इसका चश्मा छूट गया, दूर का देख नहीं सकती थी। मात्र 5 दिन में अक्षी तर्पण और 100 में डाल करके। सपना इसके आगे बैठी है, 150-130 बीपी था। यहाँ 3 ही दिन में नॉर्मल आ गया सपना का। हाथ खड़ा करना सपना इसका। अब ये खुश है, प्रसन्न हो रही है। कहाँ तो दवाइयाँ, और सारी दवाइयाँ बंद हो गई। इसके आगे मीरा बैठी है, अर्थराइटिस ठीक कर लिया। सुभाष शर्मा, अशोक शर्मा तो मैंने बताया ही था। ये अनूप चक्रवर्ती इधर लेटा हुआ है, इसको शुगर ठीक कर लिया। जेनेटिक लीवर फैटी ठीक कर लिया, फैटी लीवर। जेनेटिक बीपी अरुण कुमार जो है, ये जो है इसको स्पाइन मसाज कर रहे हैं बर्फ डाल के। बीपी चाहे कैसा ही हो, अब इसका लक्षण क्या है? जब बिना ही वजह गुस्सा आने लगे, नींद गायब हो जाए, चक्कर आने लगे, गुस्सा बहुत आने लगे, नींद भी डिस्टर्ब हो जाए, पल्पिटेशन हार्ट की बढ़ने लगे, तब ये बिना ही चेक करवाए पता लगता है कि बीपी हाई हो गया है।
जब लो हो जाता है, जैसे मैंने कहा राजबाला का लो हो गया था, तो जब विटामिन B12, जब बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, हीमोग्लोबिन बहुतों का जब कम हो जाता है, कई बार ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन डाउन चला जाता है। लो बीपी में कमज़ोरी बहुत आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो लो बीपी उसमें कमज़ोरी बहुत आती है, हाई बीपी में थोड़ा व्यक्ति हाइपर हो जाता है। ये सामान्य लक्षण है। वैसे सबको बीपी चेक करवाते रहना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, शहरों में 30, गांव में 25% आबादी को है और 50% लोग तो चेक ही नहीं करवाते। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी में जी स्वामी जी, आपने बताया कि साइलेंट किलर यानी कि बीपी को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्या उसके लक्षण हैं, और आप हमेशा ये बात भी कहते हैं कि आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहता है, कभी इधर उधर नहीं होता, कभी फ्लक्चुएट नहीं होता। आपकी तरह सबका बीपी कंट्रोल में रहे, इसके लिए योग का वो कंप्लीट पैकेज, वो कंप्लीट कोर्स करा दीजिए ताकि बीपी की शिकायत किसी को ना हो। चलो शशकासन कर। तो देखो, एक तो ये प्राणायाम का पैकेज तो पहले ही बता दिया हमने, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकाय, और इसमें चंद्र भेदी भी कराते हैं। बाएं से बार बार लेते हैं और दाएं से छोड़ देते हैं, इससे भी बीपी क्योर हो जाता है थोड़े ही दिनों के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। फिर ये शशकासन। अब देखो, मात्र 4 आसन बता रहे हैं। शशकासन, ऐसे आगे झुक गए, मंडूक आसन में ही हथेलियां कोहने, माथा जमीन पर। इससे गुस्सा, एंगर भी कम हो जाता है, बीपी हाई हो वो भी ठीक हो जाता है, इससे स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन होता है, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है, इससे पेट भी अच्छा हो जाता है, डायबिटीज़ में भी फ़ायदा होता है। एक आसन के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ये हाइपरटेंशन के लिए रामबाण है। एक तो ये, दूसरा, अब उल्टे लेट करके, उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेट करके अब ऐसे कर लिया। अब ये मकरासन करने से बीपी बैलेंस होता है, इससे पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इससे पीट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। 4-5 आसन ही कर लें, मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन। ये बीपी के लिए रामबाण है। सुबह नंगे पैर घास के ऊपर चल ले, बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा और आंख की रोशनी भी आ जाएगी। जैसे मैं बोल रहा था, माधुरी की दृष्टि खत्म हो गई थी उसकी, दूर की दृष्टि तो इतनी ओझल हो गई थी कि दूर का देख ही नहीं पाती थी। अब चश्मा छूट गया मात्र 5 दिन में ही। भुजंगासन आराम से आंखों के लिए और बीपी के लिए नंगे चलना बहुत अच्छा होता है। ठंडे पानी से आंखों को धोने से, ठंडा पानी और तांबे के लोटे में रखा हुआ सुबह सुबह पानी पीने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। लौकी या कद्दू का जूस पीने से, वीटाग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, ये पित्त का प्रशमन, ये पित्तज रोग है, पित्त के बढ़ने से होता है। और ये सारी ये आइस मसाज करा रहे। बस हो गया भैया, और ज़्यादा मत करना, कभी पूरा ही ठंडा पड़ जाए भाई। अनुलोम विलोम कर ले अब भाई। अरुण सिंह खड़ा हो जा। हाँ, अब इसका, अब सर्दी में इसको आइस मसाज कहीं ज़्यादा ना कर दे। अब इसको जेनेटिक था, हैं? अब पहन लो मेरे भाई। अब ये आइस मसाज करने से, मात्र आर्म फुट हिप बाथ से, मात्र स्पाइन बाथ से, ये छोटे छोटे उपाय पित्त के बढ़ने से, मिट्टी पट्टी करने से ही बीपी अच्छा हो जाता है। अब ये मकरासन, भुजंगासन और सर्वासन आसन तो है, ऐसा लगता है कमर के लिए, कमर दर्द तो अच्छा होता ही है, वो तो हमने ठीक किया ही किया है। यहाँ बहुत अलग अलग अनुभव है बीपी से लेकर के। और कोरोना के बाद यहाँ अखिल अग्रवाल बैठे हमारे भाई, कोरोना के बाद उनका बीपी बहुत सूट करने लग गया था, अब यहाँ आकर के एकदम से नॉर्मल आ गए। आपने बीपी को शूट कर दिया स्वामी जी, तो बीपी कैसे शूट होगा? 15 साल से अर्थराइटिस से पीड़ित थी, पेन किलर, स्टीराइड। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, आपने तो बीपी की बीमारी शूट कर दी। योग करेंगे तो योग जो है ना। अच्छा स्वामी जी, लगातार बीपी हाई होने की वजह से शुरुआत में ही आपने कहा शूट कर देता है।
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि लगातार बीपी हाई होने की वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियां एक चेन बनकर आने लगती हैं, परेशान करने लगती है, जिनमें से हार्ट की प्रॉब्लम भी एक है। अब हार्ट अटैक का डर भी बीपी के साथ साथ आ जाता है। ऐसे में क्या हार्ट को मजबूत करने के लिए भी कोई यौगिक उपाय हैं, कोई योगाभ्यास है जिससे बीपी तो कंट्रोल होगा ही होगा, हार्ट भी मजबूत रहेगा? ये देखो, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले उसका असर आता है हार्ट पर, फिर उसका असर आता है किडनी पर, और फिर आंखों पर भी असर आने लगता है लंबे समय तक। जो भी सेंसिटिव पार्ट है ना, उन पर असर करता है। जब प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का, तो जो सेंसिटिव पार्ट है, संवेदनशील हमारे शरीर के अंग हैं, मरकट आसन 3 तरह से करते हैं, तो हार्ट पर भी असर आने लगता है, किडनी पर भी असर आने लगता है, आंखों पर भी असर आने लगता है, फिर नींद पर भी असर आता है, वर्किंग एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, गुस्सा भी बहुत आने लगता है, दिल घबराने लगता है, आदमी का कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल दालचीनी पी लें, या अर्जुनारिष्ट पी लें, या खाली पेट कार्डियोगेट खाने के बाद हृदयामृत ले लें, हार्ट 100% अच्छा हो जाता है। ये हम रोज देख रहे हैं, रोज। और मैंने तो कहा है लोगों को 90% तक हार्ट, 90% तक लीवर, किडनी, फेफड़े, पेनक्रियास, हड्डियां गड़बड़ हो गई हो। जैसे संतोष का मैंने उदाहरण दिया, 15 साल से एकदम बेड रिडन हो गई थी, झोड़ा भर के गोली खाती थी महीने में। मरकटासन के बाद ये पवन मुक्तासन भी कर ले, हाथ उठता नहीं था, अब ठीक हो गई। तो ऐसे ही ये हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी है। अर्जुन की छाल दालचीनी, खाने पीने में 1-2 महीना 0 ऑयल घी वाली डाइट ले, उबली हुई सलाद, फल, सब्जियां, ये सब खाएं। मल्टीग्रेन आटा खाएं, जौ का आटा बड़ा ज़बरदस्त होता है हार्ट के लिए भी, बीपी के लिए भी। और ये अब अभ्यास जो हम करा रहे हैं बिल्कुल ईजी अभ्यास है, ये हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। तो ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, ये साधारण सी चीज़ें हैं। लौकी का जूस उसमें भी फायदा करता है, और हार्ट की प्रॉब्लम का भी परमानेंट छुटकारा है जी। ये लिवर, किडनी, हार्ट हमारे 100-200 साल तक चल सकते हैं यदि हम इनको ठीक से रखें, ठीक से इनके साथ बर्ताव करें, कोई लापरवाही ना करें, इनकी अनदेखी ना करें। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बिल्कुल। स्वामी जी, बहुत सारी टेंशन सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं करना बीपी वालों को, उनको वो अनुलोम विलोम करना जी। स्वामी जी, बहुत सारी टेंशन्स के बारे में हमने सुना है। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है, और क्या ये सामान्य हाई ब्लड प्रेशर से अलग है? और अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के मरीजों की बात की जाए तो कौन कौन से योगाभ्यास करके वो इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं? एक तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जो है हमारा, जब रेस्पिरेटरी के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, फिर थोड़ा हार्ट पर भी पड़ता है, और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये उसके लिए गोमुखासन ज़बरदस्त है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। गोमुखासन में ही, और इसमें मेधा इष्टि के साथ या मेधा क्वाथ के साथ गाय का घी डाल के हवन करा देते हैं। अब बीपी, कोलेस्ट्रॉल होने पर लोग जो है ये घी तो बंद कर देते, तब इनका चलो घी नहीं खा रहे तो हवन में कर लो। हवन में घी सूक्ष्म होकर के, नैनो मेडिकेशन होकर के आपके अंदर जाएगा। किसी किसी का तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है, उसके लिए भी हमने 10 उपाय बताए। अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट और गोधन अर्क, और ये सब लौकी और लहसुन, प्याज, बहुत सारे प्रयोग बताए। लेकिन उसका सबसे अच्छा उपाय है लिपिडोम और लौकी घनवटी, रेडीमेड। आजकल सबको रेडीमेड चाहिए ना। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी किसी का बीपी बढ़ रहा हो तो वो भी मैंने सम्मिलित करे। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए ये गोमुखासन भी करे। और इसमें कुछ लोगों को एक भ्रांति है, बोला हार्ट की प्रॉब्लम होने पर, बीपी होने पर कपालभाति नहीं करना। और हमने कपालभाति करके ही तुमसे सबसे कपालभाति करवा रहे, और सबका कपालभाति करके हमने बीपी ठीक किया। अब ये भ्रांति पता नहीं किन मूर्खों ने शुरू कर दी। जोर से नहीं करना चाहिए, जोर से कपालभाति ऐसे नहीं करना चाहिए, धीरे करना चाहिए, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, धीरे एक और कर, सवाल। हार्ट के रोगी भी और हाइपरटेंशन रोगी जी। हाँ, लेकिन शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना हाइपरटेंशन के रोगियों को।
और गुस्सा नहीं करना। ए तुम गुस्सा करती हो? गुस्सा थोड़ा थोड़ा तो सभी करते हैं। गुस्सा नहीं करना, जो नहीं करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। गुस्सा मत करो। मैंने एक दिन नकली गुस्सा करके देखा, मेरा बीपी पहुंच गया 150 ऊपर का जी। और नीचे का 90। बताओ, गुस्सा करने से। और गुस्सा ऐसे ही नहीं, नकली गुस्सा किया था। ऐसे ही कैमरामैन को धमकाया था, पता नहीं अभी चंदू है ना, अभी भी बात बतिया रहा है। तो इसको मैंने ऐसे नकली गुस्सा किया था इसके ऊपर, और मैंने कहा है चंदू ऐसा है ही बोला, तो मेरा हो ही मैं ऊपर चला गया। ये होता है। अच्छा स्वामी जी, गुस्सा देखिए नहीं आप करना। गुस्से की तो बात कह ही रहे हैं। फिर गुस्सा हंसने से वैसे भी एकदम सेहत नॉर्मल के लिए हो गया, 2 खराब है, सेकंड के अंदर। अपनों के लिए भी खराब है, परिवार के लिए भी खराब है। तो गुस्से से तो हर हाल में बचना चाहिए स्वामी जी। और हाई बीपी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में आईपीएल ऑक्शन के दौरान ऑक्शनर जो पोस्चरल हाइपोटेंशन है, इसकी वजह से बेहोश हो गया। अब देखिए ये हाइपरटेंशन कैसा है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ऑक्शन के दौरान बेहोशी आ गई। तो ये पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो देखो, ये हाइपरटेंशन ना है क्या, जब आपके शरीर में, इंद्रियों में, मन में, प्राणों में, विचारों में, भावनाओं में, संवेदनाओं में उत्तेजना होती है। बहुत सीधा सा शब्द उत्तेजना। हमारे यहाँ पर कहते भाई ज्यादा गर्मी खा गया तो आदमी में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक तौर पर जो उत्तेजना होती है, उसी को दूर करने के लिए मैंने शशकासन और ये योग मुद्रासन बताया है। इससे इसका प्रशमन हो जाता है। और जिनको लंबा चल जाए ना ये, तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड के साथ साथ मेधावटी और इम्यूनोग्रिड भी हम उसको दे देते हैं। और ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा, जटामासी का चूर्ण कोई घरेलू करना चाहिए, या सौंफ का पानी पी ले, उससे भी ये नॉर्मल आ जाता है। और जब ऐसा कभी हो जाए बेहोशी, पहली बात तो हो ना, इसलिए हम कहते हैं हर दिन 15 मिनट अनुलोम विलोम करके जाओ, चाहे कितने ही बड़े उत्तरदायित्वों में आप हैं। कई बार क्या होता है, उत्तरदायित्वों के बोझ से, भय से, स्ट्रेस से, तनाव से, मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या एक विशेष परिस्थिति में आदमी ठहरा हुआ और मैंने कहा शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, विचार, भाव, संवेदनाओं में उत्तेजना आ गई, तो सुबह सुबह अनुलोम विलोम जो करके निकलेंगे इंडिया टीवी पर, जो सुबह सुबह योग करके निकलेंगे, उनको कभी भी किसी भी कारण से बीपी नहीं बढ़ेगा। कई बार तो बीबी के कारण से बीपी बढ़ जाता है। लीजिए, मुझे लगता है कई बार स्वामी जी आप मन की बात पकड़ लेते हैं। मैं तो अगला सवाल ही आपसे ये पूछने वाली थी, क्योंकि एक ऐसी रिसर्च आई है जो बड़ी हैरान करती है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च ये कहती है कि ऐसी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है उनमें हाइपरटेंशन का खतरा ज्यादा होता है, जबकि ऐसे मर्द जो सिंगल हैं उनमें हाई बीपी का खतरा ज्यादा होता है। अब क्या शादीशुदा होने का भी ब्लड प्रेशर से, इसके अप डाउन होने से कोई कनेक्शन है? मगर शादी के बाद महिलाएं जरूर खुश होती हैं, ये भी रिसर्च बता रही है। ये दोनों ही मामले हैं गड़बड़। किसी की शादी ना हो और सब लोग उसको रंडवा करके बोले, उसका भी बीपी बढ़ जाता है। और शादी का लड्डू जो खाए पचता है, जो ना खाए वो पचता है। तो उसको ऐसा लगता है हमारी हुई नहीं, और हमारा बीपी 110 ऊपर का और 70 नीचे का रहता है और एकदम मस्त रहते हैं। तो देखो, ये जो है ना, ये शादी होना या ना होना कारण नहीं है, स्ट्रेस कारण है। शादी न होने से बहुत से लोग स्ट्रेस में रहते हैं, मेरी शादी नहीं हुई, कोई मेरे से प्यार ही नहीं करता, और ये प्यार करते भी हैं तो चोरी छिपे करते हैं, फिर मतलब किराए का प्यार करते हैं। तो ये कारण इसका शादी होना या ना होना नहीं है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्ट्रेस में रहते हैं जो लोग। और कई लोग शादी होने के बाद में उनका बीपी बढ़ जाता है, फिर बाद में उनको तलाक लेना पड़ता है। तो ये तनाव में ना रहे, खुश रहे, मेरी तरह से मस्त रहे। मन मस्त फकीरी धारी है, एक ही धुन जय जय भारत। और जो सबको अपना समझे। लोग शादी करते तो क्या करते, ये मेरी
पत्नी, ये मेरा परिवार, बाकी संसार जाए भाड़ में। हमने सारे संसार को अपना परिवार मान लिया और बहुत प्रसन्न रहते हैं, पूर्ण तृप्त। एक योग का बहुत बड़ा शब्द है संतुष्ट। संतुष्ट ये न केनचित, संतुष्ट सततम योगी। जो सदा संतुष्ट रहता है ना, ये बीपी का सबसे बड़ा समाधान है। और जो संतुष्ट नहीं होगा ना, असंतोषी सदा दुखी और संतोषी सदा सुखी। तो ये है मेन कारण, शादी होना या ना होना ये कारण नहीं है। मीनाक्षी जी जो चलिए स्वामी जी, आगे बढ़ते हुए अब सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल भानु का आया है। भानु अपनी माँ के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। भानु का कहना है कि उनकी माँ को 4 साल पहले हाई बीपी और शुगर की वजह से पैरालिसिस हो गया था। अब इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आपसे उपाय जानना चाह रहे हैं। हाँ, भानु के लिए उपाय बता देते हैं। देखो, हाइपरटेंशन और शुगर और इसके बाद ये जो है ना पैरालिसिस होना भी, ये भी एक उसका कॉम्प्लिकेशन ही है। जिसको भी ये पैरालिसिस हो जाए भानु की माँ की तरह, अनुलोम विलोम तुरंत शुरू कर दे। मेधावटी ले, इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले, न्यूरोग्रिट ले ले, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट ले ले। ये भानु की माँ 1 सप्ताह से लेके 1 महीने में अच्छी हो जाएगी। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, मुक्तावटी खाली पेट खाने के बाद अश्वगंधा या अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट ये ले ले। और ये छोटे छोटे उपाय जो हम बता रहे थे अभी, ये अनुलोम विलोम दिन भर करें, 1 सप्ताह में ही रिकवर हो जाता है। इतना जबरदस्त, ये मैं अपना हजारों रोगियों पर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पैरालिसिस के लिए। अगला प्रश्न ले लो जी। अगला सवाल स्वामी जी जगजीवन का है। इनकी उम्र 36 साल है। हाई बीपी और बवासीर की परेशानी से बहुत दुखी हैं। योग और आयुर्वेद के जरिए उपचार चाहते हैं, तो हाई बीपी और बवासीर दोनों परेशानियों का इलाज बताएं। तो हाई बीपी के लिए तो उपाय बता ही चुके हैं हम। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का, कद्दू का जूस, अनुलोम विलोम करो बाबा। बवासीर के लिए और बता देते हैं। बवासीर के लिए नागदोन के पत्ते ले ले। आज तुम्हारे सुबह एक भाई आए, पायस फिसर फिस्टुला तक अच्छा हो जाता है। 3 पत्ते नागदोन के खा ले, या अति बला के खा ले, या लौकी का जूस पी ले, या लौकी घनवटी ले ले जिनको लौकी ठीक से शुद्ध नहीं मिलती। अभयारिष्ट पी ले, अभयारिष्ट। ये जो असवरिष्ट हम बताते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त होता है। आज तो हमने मस्तिष्क के लिए रखे हुए थे, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, अर्जुनारिष्ट आदि। गोधन अर्क पी लें सुबह सुबह, और अभयारिष्ट पी लें। कितना ही भयंकर पायस फिसर फिस्टुला, एक का पूछा मैं 3 का उत्तर दे रहा हूँ एक साथ, पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं। तीखी तली हुई चीज़ें ना खाएं, मूलबंद लगाएं। और ये देखो हमारा भाई, इसको नींद नहीं आती थी, एक मुट्ठी भर भर के इसकी पपड़ी निकलती थी। ये दूसरा रोगी मैंने जिंदगी में देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फागुराव है। ए फागुराव, कितने साल का हो गया? मेरा नाम फागुराव है। मेरी 64 साल की उम्र होने जा रही है। और हाथ उधड़ते थे? हाँ, एलोपैथिक का मैंने 1.5 साल इलाज किया, लेकिन मेरे को आराम नहीं लगा। इसके हाथ पैर पूरे उधड़ गए थे ज्योत्सना मीनाक्षी जी। जी, और अब इसके करीब 80-90% अच्छे हो गए। कितने दिन में? 14 दिन में। 14 दिन में। और नींद नहीं आती थी? नींद नहीं आती थी। और रात कितना भर उधरती थी चमड़ी? 1-1 कटोरी चला जाता था। 1-1 कटोरी। हाँ। ये फागुराव अच्छा हो गया, जोरदार ताली बजा दो। पहले दिन आया था तो लाल आंख, इसको नींद नहीं आई। मैंने सोचा दारू पी के तो नहीं आ गया। नहीं चलो, और दूसरी बात, स्वामी जी ने मेरे को जैसा देखा वैसा ही मेरे को इन्हें आशीर्वाद दिया, वैसा ही मेरे को 25% आराम लग गया। चलो देखते ही आराम। ये पॉजिटिव वाइब होती है स्वामी जी, जो आपके आसपास लोग जो जुड़ते हैं, और ये परिवार अगर इतना बड़ा होता जा रहा है तो वो आपके सकारात्मक ऊर्जा की वजह से है, जो ये आज परिवार इतना बड़ा हो गया। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने कहा था आज बीपी को कंट्रोल करने के लिए लौकी का जूस नहीं, कुछ और नया स्ट्रॉबेरी की कोई रेसिपी आप सिखाने वाले हैं। तो आज पाक शास्त्र में आप क्या बताने वाले हैं? दही के फायदे क्या क्या हैं, ये थोड़ा सिखाएं।
देखो हमारे 4 ट्रिलियन से ज़्यादा गट बैक्टीरियाज हैं पेट के अंदर, और वो गट बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं ना तो दिमाग भी बहुत एकदम खुश रहता है। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं ना, इन उपायों से जो है हमारे गट बैक्टीरिया तो अच्छे होते ही हैं, और जब पेट अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा, तो दिमाग भी एकदम अच्छे से काम करने लगता है, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। तो हमने गाय का दही, गाय का मक्खन, गाय का घी, दूध आदि सब तो देश के लोगों को उपलब्ध करवाया ही करवाया है। और हमने अब ये देखो, ये जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को थोड़ा सा ऐसे दही में अथवा लस्सी में डाल करके इतनी स्वादिष्ट बनती है, तो लस्सी में अथवा दही में डाल करके और इसको घुमा देंगे। आप जब तक कल का प्रोग्राम बताएंगे तब तक हमारा ये स्ट्रॉबेरी की लस्सी तैयार मिलेगी, जो कि हाइपरटेंशन के लिए प्राकृतिक औषधि है, रामबाण है। जब तक ये हेल्दी स्ट्रॉबेरी की लस्सी तैयार होती है, तब तक हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास रहने वाला है। महिलाओं पर जिम्मेदारी का बोझ, बिगड़े लाइफस्टाइल से बड़े कौन से रोग, कमर दर्द, थायराइड, पीसीओडी प्रॉब्लम, किस योग से दूर होगी सेहत की हर टेंशन, हार्मोन होंगे बैलेंस, वजन घटेगा, नेचुरल तरीके से शरीर मजबूत बनेगा। महिलाओं से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे। तो ये कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। जी स्वामी जी, लस्सी तैयार है। कितनी सुंदर लग रही है। ये स्ट्रॉबेरी की लस्सी इतनी अच्छी है कि इसको देख करके ही बीपी ठीक हो जाए लोगों का। अब बहुतों का मन कर रहा है यहाँ बैठे बैठो, तो ये इसमें थोड़ा सा हनी और मिला दें। लोग चीनी मिलाते हैं, चीनी नहीं हनी, चीनी छोड़ो हनी अपनाओ। तो ये चीनी और मिला दें और फिर इसको पिए ना, तो जिसको नहीं है उसको होगा नहीं, और जिसका है उसका मिट जाएगा। और आज के बाद हिंदुस्तान में किसी को हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत प्रणाम बहुत स्वामी शुक्रिया। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।